राधा वल्लभ श्री हरिवंश। करवा चौथ की सरल पूजा विधि के लिए आपको ऐसी प्रतिमा चाहिए होगी जिसमें शिव परिवार, श्री गणेश सहित माता चौथ की भी फोटो बनी हो, तो पूजा करने में आसानी रहेगी। गेहूं की ढेरी के ऊपर हमने दोनों करवे रख लिए हैं। कलश हमने अष्टदल कमल के ऊपर रख लिया है। देखिए, कलश जो है वो शुभता का प्रतीक होता है, तो मंगल कलश जरूर रखना चाहिए। ये देखिए, हमने इस करवे में ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ भरी हैं। अब पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे और आचमन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपने पूजा का संकल्प तो लिया ही होगा। अब हम जो है दीप प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा फूल लेकर के सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लेंगे। जय श्री गणेश, जय गौरी माता, जय शिव शंकर, जय चौथ माता, इस प्रकार से। और दीप देवता को भी हम कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। अब पूजा शुरू करने के लिए हम सभी को जल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से करवों में भी थोड़ा सा जल अर्पित करना है और कलश में भी। इसका हमें वस्त्र अर्पित करना चाहिए, तो इस प्रकार से एक चुनरी हम अर्पित कर देंगे और मौली धागा भी आप जो है इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। जो है हम सभी को हल्दी और कुमकुम का टीका करेंगे। सबसे पहले श्री गणेश को, माता गौरी को, भगवान कार्तिकेय को, लेकिन भगवान भोलेनाथ को जो है हल्दी कुमकुम नहीं लगता, तो इनमें हम नहीं लगाएंगे। हम जो है करवों में भी थोड़ा हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। इस प्रकार से करवों का भी पूजन करना है और कलश का भी पूजन कीजिएगा। भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन अर्पित किया जाता है, तो इन्हें सफ़ेद चंदन अर्पित करेंगे। साथ ही इस फोटो में चंद्रमा और सूरज दोनों बने हुए हैं, तो उनको भी जो है हम सफ़ेद चंदन अर्पित कर देंगे। माता को, गौरी माता को और चौथ माता को हम सिंदूर भी लगाएंगे और फिर सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे कलश में भी। फिर जो है हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे इस प्रकार से। और अब हम चौथ माता और गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे, जो सास को वायना देना होता है पूजा के बाद, या फिर आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं। धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाना चाहिए। इसके बाद या तो आप प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करके या फिर अक्षतों के माध्यम से भी जो है इस प्रकार से दीप करने की भावना कर सकते हैं। देखिएगा, जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है, तो इस प्रकार से 3 बार जल जरूर फेरिएगा। फिर हम इस प्रकार से गेहूं के 13 दाने गिनकर अपने हाथ में ले लेंगे और व्रत कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो अगर आपके पास व्रत कथा नहीं हो तो मैंने स्क्रीन पे पूजा दिखाते हुए उसी वीडियो में व्रत कथा सुनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को प्ले करके व्रत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद इन गेहूं को जो है चौथ माता के चरणों में हम अर्पित कर देंगे। कई लोग इस करवे में रख करके चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो जैसी भी रीति आपके यहाँ होती हो वैसा करें। आप हवन भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। और अब जो है हमें दीप प्रज्वलित करके और दीप देवता का पूजन करके विधिवत रूप से खड़े होकर के चौथ व्रत पर श्री गणेश की आरती गानी चाहिए, या फिर आप शिव शंकर की भी आरती गा सकते हैं। तो खड़े होकर आरती करें। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा कर लें। फिर जो है भगवान से क्षमा याचना करें। पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो भगवान क्षमा करें और हाथों में थोड़ा सा फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कर दें। महिलाएं जो है चौथ माता और गौरी माता से सुहाग ले लें। और फिर अब अगर कोई करवा बदलने की रीति करना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से जो है करवा बदलने की रीति कर सकते हैं, या फिर ये करवा उठा करके और माता के पास जो है स्पर्श करवा के कि माँ करवा लो, करवा दो, करवा लो, करवा दो। यहाँ पे कई चित्र करवे के बने होते हैं, उसी में स्पर्श करा करके ऐसे आपको करवा बदलने, करवा फेरने की रीति कर लेनी है। वैसे ये विधि हमारे यहाँ नहीं होती है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। जब सामूहिक रूप से बहुत महिलाएं पूजा करती हैं तब वहाँ करवा बदला जाता है, फेरा जाता है। अकेले पूजा में ऐसा कोई नियम नहीं है।
इस प्रकार से पूजा विधि हो जाने के बाद जिस आसन पे बैठ कर के आप पूजा कर रहे थे उसको थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालकर और फिर आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे लगा लीजिएगा। इस तरह से यहाँ की पूजा विधि हो जाने के बाद अब जो है ये करवा लेकर के चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने जाना है। तो चलिए मैं अब आपको छत में चलकर बता देती हूँ कि कैसे पति पूजन और चंद्र देवता का पूजन करना है। करवे के जल में हम थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिलाएंगे और सफ़ेद चंदन मिलाएंगे, क्योंकि चंद्र देवता को सभी चीज़ें सफ़ेद ही अर्पित करी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने सफ़ेद फूल भी डाले हैं और अक्षत डाल लेना चाहिए। यहाँ पे करवे में अर्घ देने वाला जल तैयार हो गया है। कुछ और सामग्री जो कि आपको छत में लेके जानी चाहिए, यहाँ पे हमने हल्दी और कुमकुम रखा है जिससे पति देव का तिलक करेंगे और तिलक में अक्षत भी लगाएंगे, तो वो भी रखेंगे। और फूल सफ़ेद कुछ और आवश्यकता पड़ेगी। धूपबत्ती हमने रखी है, दीपक बना करके रख लीजिएगा, यानी कि दीपक में घी वगैरह ज़रूर डाल के ही ले जाइएगा छत में। चलनी तो रखनी ही है और कुछ मिठाइयाँ हमने रखी हुई हैं पति देव को खिलाने के लिए और फिर अपना व्रत खोलने के लिए। साथ ही साथ 1 लोटा पानी, क्योंकि 2 जन जो है पानी पियेंगे तो थोड़ा सा पानी तो ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि हम चंद्र देवता को धरती में अर्घ्य प्रदान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम भगवान को कोई चीज़ अर्पित कर देते हैं वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है, उसका बहुत सम्मान करना चाहिए वरना दोष लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो पैरों में छींटे पड़ते ही पड़ते हैं। तो इसलिए चाहे आप बाल्टी में ही क्यों ना अर्घ दें, लेकिन धरती में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में भी हम वहीं से चल के जाने लगते हैं जहाँ पे हमने अर्घ दिया है, तो ये अपमान हो जाता है। तो इसलिए चाहे आप पीतल का ले लें, स्टील का ले लें, कुछ भी आप बाल्टी वगैरह में ही अर्घ दें, बाद में आप गमले में डाल सकते हैं। ये जो चित्र मैंने चंद्र देवता का बनाया है, अगर इच्छा हो तो बना सकते हैं या फिर बिना बनाए हुए भी जो है आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चंद्रदेव विराजमान हैं। अब करवा पकड़ने की विधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है अर्घ्य देने की विधि कि उसमें तर्जनी और अंगूठे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट फिंगर होती है अंगूठे के बाद, तो उसका प्रयोग पितरों की पूजा में किया जाता है। तो जब भी हम अर्घ देते हैं, चाहे सूरज को दें चाहे चंद्रमा को दें, तो अंगूठे और तर्जनी का स्पर्श लोटे पे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से जो है नीचे से आप उठाते हुए अर्घ प्रदान करें। चंद्रमशे नमः बोलते हुए या फिर चंद्राय नमः बोलते हुए या फिर जय चंद्र देवता, सरल भाषा में भी आप अर्घ दे सकते हैं। जो है आप 4 बार परिक्रमा करके अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। सच बताऊं तो मुझे परिक्रमा करने के लिए भूल ही जाता है, इसलिए जो है आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। मैं अपनी पूजा में भी भूल जाती हूँ, लेकिन परिक्रमा करी जाती है, ठीक है, 3 बार। या फिर हो गया, जो नहीं करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारा व्रत सफल होता ही होता है, भले ही हम कुछ भूल जाएं तो वो आप कर लेंगे, अंतिम में मैं बताऊंगी। तो परिक्रमा अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमकर करी जाती है। तो चंद्रमशे नमः या फिर जय चंद्र देवता बोलते हुए जो है आप पूरा पूजन करेंगे। सफ़ेद चंदन उन्हें अर्पित करेंगे। देखिए, एक टकी लगा करके आपको चंद्र देवता को बहुत ज़्यादा नहीं निहारना है, ठीक है, वो हम चलनी से ही निहारेंगे। बस यूं ही थोड़ा सा देखते हुए आपको सारा पूजन करना है, अक्षत अर्पित करना है, सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए, इस प्रकार से जैसे मैं कर रही हूँ, प्रणाम करते हुए। फिर धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं चंद्र देवता को, और फिर जो है आप थोड़ा सा नैवेद्य अर्पित करें। जो भी मिठाइयाँ आप पति देव को खिलाने के लिए, अपना व्रत खोलने के लिए लाए हैं, वही आप यहाँ पे भोग लगा दें। देखिए, होगा क्या कि चंद्र देवता को भी भोग लग जाएगा और भोग लगाने के बाद वही हम खाएंगे तो हमें प्रसाद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि चंद्र देवता को भोग जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हम प्रसाद खोल के ही व्रत खोल पाएं। और 3 बार जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है। तो भोग अर्पित करके और 3 बार जल जरूर फेर दीजिएगा, आचमन का भाव करके जल अर्पित कीजिएगा। फिर जो है आप दीपक प्रज्वलित करिएगा और दीपक घुमाते हुए चंद्र देवता को दीप अर्पित करिएगा। और चंद्र देवता को दीप अर्पित करने के बाद वही दीपक चलनी में रख लेना है और फिर चंद्र देवता के दर्शन कर रहे हैं। खाली मतलब एकटक आँखों से जो है चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं, इसीलिए चलनी और दीपक रख करके जो है चौथ के दिन दर्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चंद्र देवता के दर्शन करें, उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। फिर वही चलनी
चंद्रदेव से घुमाते हुए पतिदेव की तरफ करना है और पतिदेव के दर्शन करने हैं। दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं, पतिदेव को सामने करके कि चलनी में एक साथ ही दोनों दिखें, चंद्रदेव और पतिदेव। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, 2 बार कर लीजिएगा और फिर तिलक करिएगा। यानी कि हल्दी और कुमकुम जो है आप ले लीजिएगा। किस उंगली से तिलक करना शुभ होता है, तो अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर जो होती है, तो रिंग फिंगर और अंगूठे का प्रयोग करके जो है आपको तिलक करना चाहिए। ठीक है, ये विजय तिलक होता है, तो अंगूठे को ऊपर खिसकाते हुए जो है आप तिलक करिएगा और फिर अक्षत लीजिएगा। उन्हीं दोनों मतलब अंगूठे से और रिंग फिंगर से अक्षत लेकर के अक्षत चिपका दीजिएगा, तो ये तिलक हो गया। और अगर फूल माला ना हो तो कुछ फूल ही जो है आप पतिदेव के हाथों में ज़रूर दीजिएगा। और अगर फूल माला हो तो जैसे मैं गले में पहना रही हूँ, आप सभी भी जो है फूल माला उन्हें पहना सकते हैं। उनका पूजन ही तो करना है। और इसके बाद उन्हें मिठाइयाँ खिलानी चाहिए। मिठाई खिलाने के बाद पानी भी आप अपने ही हाथों से पिला सकते हैं। और फिर उनके पानी पीने के बाद आप उनके पैर छुएं, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से पति की पूजा करने के बाद ही आपको अपने पति से कहना चाहिए कि वो भी आपको मिठाइयाँ खिलाएं और पानी पिला करके आपका व्रत खोलें। जो भी आपने भगवान को मिठाइयाँ भोग लगाई हो, वही भोग की मिठाइयाँ प्रसाद खा करके आपको व्रत खोलना चाहिए। रह जाता है मिट्टी का करवा, तो उससे जल पिया जा सकता है। तो ये आपकी इच्छा है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये नाम जप की क्या विधियाँ हैं, इसके लिए मैंने कई वीडियो भक्ति से संबंधित दिए हुए हैं, तो और करवा चौथ से संबंधित भी कई वीडियो हैं, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। राधे राधे।